नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, पंचम अध्याय के शुरुआत में महात्मा अर्जुन ने एक प्रश्न किया था कि हे केशव, हे माधव, हे भगवान, संन्यास या कर्मयोग, संन्यास योग यानी सांख्य योग या ज्ञान योग, तो चाहे संन्यास योग कहें, ज्ञान योग कहें, सांख्य योग कहें, एक ही बात है। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उसे संन्यास शब्द से संबोधित किया है, लेकिन यहाँ पे अर्थ वही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था दूसरे श्लोक में कि सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही मुक्त कराते हैं, मोक्ष दिलाते हैं, लेकिन अगर तुलना की बात करते हो, वैसे तो कोई तुलना है नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम पूछते ही हो तो इस जगत के अनुसार कर्मयोग श्रेष्ठ है ज्ञान योग से। अब तीसरे श्लोक में वो ये बताते हैं कि कर्मयोग क्यों श्रेष्ठ है। दूसरे श्लोक में तो कहा ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन तुलना की बात करो तो कर्मयोग श्रेष्ठ है। और तीसरे में बताते हैं कर्मयोग क्यों श्रेष्ठ है। आइए श्लोक को देखते हैं। श्लोक कहता है, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है न किसी से आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य के जीवन की दो ही समस्याएं हैं, एक कामना और एक द्वंद्व। इन्हीं दो वजहों से वह ग्रसित रहता है। मनुष्य की तमाम तरीके की आकांक्षाएं होती हैं, कभी ज़मीन की, कभी जायदाद की, कभी परिवार की, कभी शरीर की, कभी कुछ, सब कुछ है तो स्वर्ग की, नरक की, तमाम कि यह मिल जाए, यह मिल जाए, यह न मिले। तो ये जो कामनाएं हैं यही दुख का कारण है, सारे क्लेश की जड़ है। और कामनाएं भी अगर पूर्ण होने पे आ जाए तो द्वंद्व आ जाता है। बहुत बार निर्णय ही नहीं ले पाता कि वह क्या करे, क्या ना करे, क्या चाहे, क्या ना चाहे, क्या जाने, क्या ना जाने, किस राह जाए, किस राह ना जाए। द्वंद्व। तो द्वंद्व और कामनाएं दो ही मनुष्य को समस्या में डालती हैं। अर्जुन की भी यही समस्या है। एक तो तरफ राज्य जीतने की आकांक्षा है, अपनी पत्नी का बदला लेने की इच्छा है, दूसरी तरफ पाप का भागीदार न होने का द्वंद्व भी है। तो ये जो द्वंद्व है यही बहुत बड़ा कारण है अर्जुन का परेशान होने का, दुखी होने का। और इन दोनों समस्याओं से निजात दिलाता है कर्मयोग आसानी से। किसी योगी के पास, किसी ब्रह्म योगी के पास जाके समाधि लगाने की जरूरत नहीं होती, किसी वेद पुराण को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, किसी मंत्र को रटने की जरूरत नहीं होती, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं होती, कुछ करने की जरूरत नहीं होती कि किसी आश्रम में जाकर के किसी गुरु की सेवा कर रहे हो, किसी मत को मान रहे हो, कुछ नहीं कि व्रत उपवास कर रहे हैं, शरीर को तपा रहे हैं, जला रहे हैं, नहीं। आप अगर कर्म योग करते हैं तो इन दोनों से ही आप मुक्त हो जाओगे। कर्म योग यानी निष्काम कर्म योग, क्या आप कर्म कर रहे हैं, कोई आकांक्षा नहीं है। अब चूंकि कोई डिजायर ही नहीं है तो द्वंद्व भी नहीं रहेगा। द्वंद्व पैदा ही होता है कामना से।
या उसका परिणाम है। जब आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है तो द्वंद्व भी नहीं पैदा होगा। द्वंद्व पैदा ही कब होता है? जब हमें किसी वस्तु की चाह होती है। अगर आपको किसी एक वस्तु की चाह है, चाहना है, और आपके सामने वस्तु उपलब्ध है, तो हो सकता है ये भी ख्याल आ जाए कि हो सकता है कि थोड़ी कोशिश करते तो इससे बेहतर परिणाम आते, तब द्वंद्व आ गया। तो बेहतर की कामना ही द्वंद्व में डालती है, तो कामना ही हुई ना। पहले जो चाहते थे वो मिल गया, जब मिल गया तो फिर ये होता है कि अगर थोड़ी मेहनत और कर देते तो और बेहतर मिलता। या फिर दो वस्तुएं हैं, तब आप चुनाव नहीं कर पा रहे हैं कि ये बेटर या ये बेटर, तो ये भी कामना ही है। लेकिन दोनों को अलग अलग कहा क्यों? क्योंकि अक्सर हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं, जान ही नहीं पाते हैं कि यह द्वंद्व कामना के कारण होता है। इसीलिए पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कह दिया था निष्काम कर्मयोग। अगर अर्जुन इस बात को जान लेते तो उनको ये बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि निष्काम कर्मयोग जब वो कर लेते तो जान ही जाते थे अब तो कोई द्वंद्व ही नहीं है। और निष्काम कर्मयोग कहीं भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कुछ भी करते हुए, चाहे आप घर में हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे जंगल में हो, चाहे शहर में हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, बस एक ही काम करना है, आकांक्षा यानी डिजायर को छोड़ देना। तो यही कहते हैं ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, कि वही ज्ञानी है जो कोई आकांक्षा नहीं करता। निर्द्वंदो ही महाबाहो, जो निर्द्वंद है, जिसके अंदर कोई द्वंद्व ही नहीं है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, वही सुखी है, वही संसार से मुक्त हो जाता है। महाबाहो शब्द क्यों कहा? एक्चुअली सारे कर्म हाथ से किए जाते हैं, बाजू से किए जाते हैं, इंडिकेट कर रहा है। तो कर्म करने का टूल जो है वो बाह है। और महाबाहो इसलिए कहा कि अर्जुन तुम्हारे अंदर बहुत सामर्थ्य है बहुत कुछ करने की। तो फिजिकली भी ये कहा जाता है, माना जाता है कि अर्जुन की बाहें बहुत लंबी थी, घुटनों तक थी, एक शारीरिक अर्थ में। और इसलिए भी महाबाहो कहा जाता है कि जिसके भाई या परिचित या उसके शुभेच्छु उससे बहुत श्रेष्ठ हो। तो धर्मराज युधिष्ठिर उनके बड़े भाई थे, भीम जैसे भी व्यक्ति बड़े भाई थे, इसलिए भी महाबाहो। नकुल और सहदेव जैसे भी उनके भाई थे जो अपनी अपनी विद्या के पारंगत थे। तो चूंकि उनके सहयोगी भी बहुत ताकतवर थे इसलिए महाबाहो कहा। चूंकि उनकी बाहें भी बहुत लंबी थी इसलिए भी महाबाहो कहा। चूंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए थे और बहुत बड़ा कार्य करने की सामर्थ्य भी रखते इसलिए महाबाहो कहा। महाबाहो शब्द दे करके इस बात को इंगित भी करना चाहते हैं कि तू जो इन बाहों से इस सामर्थ्य से कर्म करेगा उस कर्म में निष्कामता पैदा कर, निष्काम ला, निष्कामता का भाव लाओ, और तब तू सुखी होगा, सारे द्वंद्वों के पार होगा और संसार से मुक्त भी हो जाएगा। तो इस तीसरे श्लोक में कर्मयोग क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए क्योंकि ज्ञान योग में तो आपको कुछ करना पड़ता है, किसी ब्रह्म ऋषि को ढूंढना पड़ता है, यही बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल की बात है। तब के मिले कहाँ? क्योंकि गुरु मिलता ही नहीं, असली गुरु तो मिलता ही नहीं है, वो तो कहीं गुफाओं और कंदरों में छिपा बैठा होता है। मिलते तो सिर्फ गुरु घंटाल ही हैं, जिन्हें सत्य का कुछ भी नहीं पता होता, तत्व का कहीं दूर दूर से उनका नाता नहीं होता, और उन नकली गुरुओं से कुछ होना जाना नहीं है। तो असली गुरु मिलता ही नहीं है, और अगर असली गुरु मिल जाए तो उसके साथ
जानना सीखना भी बड़ा मुश्किल काम है। अव्वल तो वो सिखाता नहीं, पहले उसकी सेवा करो, उसकी बातें मानो, उसके आगे सरेंडर हो जाओ, फिर उसके बाद उसकी मर्जी हो तो सिखाए या ना सिखाए, और सिखाए वो भी आपको पल्ले पड़े या ना पड़े, बहुत सारी फॉरवर्ड्स हैं। तो ज्ञान मार्ग तो बड़ा कठिन है, दिखता सरल है लेकिन है बहुत कठिन। और कर्म योग में किसी गुरु को नहीं ढूंढना है, किसी शास्त्र को नहीं पढ़ना है, कहीं घर परिवार छोड़ के नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सहज रहना है, सिर्फ अपने अंदर एक समता की भावना रखनी है कि सुख आया तो दुख आया तो, अच्छा हुआ तो बुरा हुआ तो, जाड़ा हुआ तो गर्मी हुई तो, अपनों से बिछड़े तो अपनों से मिले तो, हर स्थिति में सम है, कोई द्वंद्व ही नहीं है, कोई कामना नहीं है, जो मिला सो ठीक, जो नहीं मिला सो ठीक। क्योंकि कर्म योग में कोई राग नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, कुछ जानने का कोई राग नहीं होता। एक बात और कि जब आदमी समता में उपलब्ध हो जाता है तो फिर उसको किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती, ज्ञान की भी नहीं जरूरत रह जाती, ईश्वर की भी जरूरत नहीं रह जाती, सत्य की भी जरूरत नहीं रह जाती। सम है। सत्य की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि जानता है सत्य तो उसका स्वभाव ही है। ज्ञान की जरूरत नहीं है इसलिए क्योंकि वो जान ही रहा है कि सिर्फ यही सत्य है। कर्म में भी उसका लगाव नहीं रहता क्योंकि कुछ कामना ही नहीं है, तो कर्म में लगाव क्यों होगा? कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, तो समता। तो जिस साधन में कुछ नहीं करना है और फिर भी सब कुछ मिल जा रहा है, और यही सब कुछ तो ज्ञान मार्ग से भी मिलता है। तो ज्ञान मार्ग कठिन है और कर्म योग सरल है, सुलभ है, इसलिए श्रेष्ठ है। तो इन 3 श्लोकों में, बल्कि 2 ही श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे दिया, जो उन्होंने पहले प्रश्न में कहा था कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संसति यच्छे यदि योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, कि संन्यास योग यानी ज्ञान योग और कर्म योग में क्या श्रेष्ठ है ये मुझे निश्चित करके बताइए। तो उन्होंने बता दिया। तो अगर देखा जाए तो 5वां अध्याय इसी 3रे श्लोक पे खत्म हो गया, जरूरत ही नहीं आगे अध्याय को बढ़ाने की। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश देना जारी रखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये जान रहे हैं कि अर्जुन अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, और अगर समझ रहे हैं तो भी वो अपने निर्णय से हटना नहीं चाह रहे हैं। अभी भी चाह रहे हैं किसी भी तरीके से कह दिया जाए कि युद्ध से विरत होना उचित है, सही निर्णय है अर्जुन तुम्हारा, और वो अपना तीर धनुष उठाएं और चल दें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो योगियों के भी योगी हैं, मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक है। वो एक एक रग से वाकिफ है मनुष्य के मन की, कितने करवट लेता है, कितनी चालबाजी करता है, कितने ही फॉरवर्ड्स करता है, कितना अपने पक्ष में जानना चाहता है, कितना विपक्ष में जानता है, सब कुछ जानते हैं। इसीलिए उन्होंने सारा घेरा बंदी कर रखा है, सारे तर्क निकाल रहे हैं अपने तर्क से कि कहीं से भी अर्जुन तुम भाग नहीं पाओगे, करोगे तो तुम वही जो हम चाहेंगे, जो हम बताएंगे, क्योंकि अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो, मेरे शिष्य हो चुके हो। 2 अध्याय के 7वें श्लोक से तुमने कह दिया है कि मैं आपकी शरण में हूं, मेरा कल्याण करो। तो अब कल्याण तो होगा, भागोगे कैसे?
इसलिए वो अभी अध्याय को जारी रखेंगे कि जरा सी भी कहीं संशय की अगर किरण है तो वो भी नष्ट हो जाए। अब आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, क्या बताएंगे, ये हम देखते हैं। चौथे श्लोक और पांचवें श्लोक में उन्होंने एक और बात कही कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक ही हैं। चूंकि तुमने पूछा इसलिए मेरी मजबूरी हो गई बताने की कि ज्ञान योग से श्रेष्ठ है कर्म योग। क्या कहते हैं, आइए देखें। वो कहते हैं कि चाहे तू ज्ञान योग से जा और चाहे सांख्य योग से, पहुंचेगा तू उसी परमात्मा पे, रिजल्ट एक ही आएगा। तो इस संदर्भ में वो क्या कहते हैं ये हम कल की चर्चा में लेंगे। आज के लिए मित्रों बस इतना ही। आपको अगर हमारी ये भगवत चर्चा पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो मित्रों आज की भगवत चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। आपकी रात्रि शुभ हो, आप कोरोना की महामारी से बचे रहें, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही कामना करता हूँ। और फिर कल मुलाकात करेंगे इसी वक्त इसी जगह। नमस्कार।